ये है सरिता जी और ये है राहुल भोज। क्या करने वाले हैं आज हम खास? आज हम जो रोस्टिंग हुई है मुर्गे की और गोभी की, उस पर नमक मिर्ची लगा के खाने वाले हैं। ऑफ कोर्स। तो चलिए। अरे यार क्या हुआ, पूछिए। क्या हुआ? मैंने माइक ही नहीं पहना। रुबीना को ट्रॉफी मिलने की खुशी में इतना ज्यादा खुश हुए राहुल भोज कि माइक लगाना भूल गए। so sorry, I'm so वैसे sorry. भी आप लोगों ने पीआर तो डिक्लेयर कर ही दिया है, तो Oh yeah, मैम मेरे को ऑफिशियल किया बाय द वे। हाँ। तो आप प्लीज क्रेडिट मत भाई लीजिएगा। पहले चेक ले लेना। हाँ। और वो मेरे को रिफंड कर देना। वो डन है। मेरे को रिफंड कर देना, Done है। क्योंकि यहाँ पे फीफा फूज के पे स्केल पे रहकर कहीं और से भी सैलरी ले रहा, हमें पता ही नहीं था, आप लोगों ने बताया। Shit, राहुल सो सॉरी मैम। सो बैड। मैं कोई नहीं, मैं ऐसा करूंगा ना मैम। 50-50? 50-50 डन है, प्रॉमिस। 60-40 हाँ चलिए मैम 60। थोड़ा आप लोगों को भी चाहिए अपने बैंक अकाउंट नंबर जरूर आप भेज प्लीज देना। नीचे कमेंट सेक्शन में बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट बता नंबर ले दीजिए। देना, ताकि जब रुबीना करोड़ों रुपए देगी, हाँ नहीं अरबों करोड़ों, तो 10 मुझे करोड़ की डील हुई है मेरी, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ठीक है। तो दे फिर दूंगा। कितने आप लोगों में कमेंट लिखने वाले तो 100-200 लोग हैं। तो मैं दे दूंगा। तो 2-5 हज़ार तो आ ही जाएंगे। चलिए शुरुआत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैम मैं सच कह रहा हूँ, आज ऐसा लगा ना जैसे एक फीनिक्स का उजागर होता है ना, फीनिक्स अपने राख से उठकर आती है, तो हाँ। ऐसे ही लगा मुझे रुबीना को देखकर। Yes. जिस तरीके से वो उठकर आई, जिस तरीके से सलमान खान ने अप्रिशिएट किया, टॉप 4 में बोल दिया मैम, ये बहुत बड़ी बात होती है। आई रियली अप्रिशिएट कि फाइनली मेकर्स ने ये बात सुनी रूबी हॉलिक्स की या रुबीना के फैंस है, क्योंकि उसको बैशिंग मिल रही थी, बैक टू बैक उसके मोरल को गिराया जा रहा था, उसको निचोड़ा जा रहा था। आपको क्या है कहना मैम? बिल्कुल, ये मैं रोज रिव्यू में बात कहती हूँ कि जो ये रुबीना को बैश कर रहे थे, उसको तोड़ रहे थे, वो उसको उस एक्सटेंट तक ले जाना था जहां वो दहाड़े, और दहाड़ कर वो ऐसी रुबीना बनकर निकले कि सबको फाड़ दे। मगर और इन लोगों ने बहुत कुछ किया, अलग अलग लोगों को बुलाया, अलग अलग बातें बुलवाई। रुबीना थोड़ी जागी, उसने वो करना की कोशिश की जो लोग चाहते हैं। उसको बताया गया कि भाई हम ये चाहते हैं आपसे करना। लेकिन जब जैस्मिन और रुबीना का 1-to-1 हुआ, जो रुबीना अपने आप को होल्ड कर रही थी कि मैं इतना गंदा नहीं बोलूं, इतनी बुरी ना बोलूं, तो इन लोगों को लगा कहीं वो अपने शेल में ना चली जाए। अगर वो अपने शेल में चली जाएगी तो परविक तो उसको मिलेगा, हमको पैसे देने के लिए कमाने हैं ना उसको, तो उसको तो मिलेगा, क्योंकि उसके तो कमिटमेंट है भाई, टॉप स्टार है। रुबीना, जैस्मिन, ये लोग शो छोड़कर आए हैं, जो भी उनको पर डे लास्ट तक मिलने वाला है। तो अगर वो कंटेंट नहीं देगी तो किसका नुकसान है? कलर्स का। तो कलर्स वाले, मैं तो शुरू से कहती थी वो जैसे गिरा रहे हैं वैसे उठाएंगे। आज उन्होंने उठाया, और वैसे उठाया क्योंकि वो उठने के काबिल है। बट मैम यहाँ पर एक सबसे बड़ा अब है ना, इसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे। एक, रुबीना स्ट्रांग बन जाएगी, ठीक है, और वो मतलब दिखेगी। प्लस दूसरा जो है, उसको टारगेट सबसे ज्यादा करेगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है सीजन 11 में शिल्पा शिंदे एक अलग ही लेवल पे दिख रही थी, और ये सब इधर उधर एकदम टारगेट कर रहे थे। इनफैक्ट अर्शी खान जो अपनी सगी बेटी बनती थी उसकी, उसने भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। तो मुझे अब ऐसा लगता है जहां पर ये इक्वेशन चेंज होंगी, ये सब अब इनसिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि इनके मुंह देखने लायक थे। बिल्कुल। आज जैसा मतलब खिसियानी बिल्ली वाला रिएक्शन, एकदम मतलब जैस्मिन, कविता, निक्की, एली थोड़े बैलेंस थे। राहुल कैसे भूल सकते हैं? राहुल ये बार बार राहुल के लिए मुझे स्पेशली बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि राहुल का गेम मुझे पसंद है। वैसे राहुल के बारे में एक बात मैं करना चाहूंगी, जो रुबीना को लगता था, हम उस मुद्दे पर आएंगे, ये मुद्दा मैं भूल ना जाऊं, कि रुबीना को लगता था कि राहुल जैस्मिन को भड़का रहे हैं। रुबीना को लगता है कि मतलब मम्मी होती ना, मेरा बेटा तो खराब हो ही नहीं सकता, ये गलती उस मोटू की होगी, उसने से लड़ाई की। तो जैस्मिन अपने आप तो बिगड़ सकती ही नहीं है, बुरा सोच ही नहीं सकती, बुरा कर ही नहीं सकती, ये राहुल ने भड़काया। और जबकि राहुल जो है वो पर्टिकुलरली जाके भड़काएगा ना, उसको पड़ी ही नहीं किसी के कि वो किसी के बारे में भड़काए, उसकी जो राय। कविता कौशिक वो काम करी थी। रुबीना लास्ट तक नहीं, ये इमेच्योर है, इसको पता नहीं, यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगी। किस लिए? कि तुम गलती कर रही हो, तुम खेल में कैरिड अवे हो कि तुम वो कर रही हो जो तुम नहीं हो। जैस्मिन तुम ये नहीं हो, जैस्मिन तुम ये नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। रुबीना अंत तक ये बोल नहीं रही है कि जैस्मिन तुम गलत हो, तुम जल रही हो, तुम भुन रही हो, तुम गलत जा रही हो। वो लास्ट तक यही बोल रही है कि जैस्मिन गलत ट्रैक पे चली गई, उसको भड़काया जा रहा है, उसको भटकाया जा रहा है। तो ये, जबकि जैस्मिन को देख लो, जैस्मिन क्या कर रही है? नहीं, रुबीना ऐसी है। कविता ने आकर उसको कहा, उसने मान लिया कन्वीनियंट, करेक्ट, उसने आकर पूछा भी नहीं रुबीना से। जैसे ही रुबीना को पता चला, रुबीना तुरंत उठकर अंदर आई क्लियर करने, लेकिन जैस्मिन ने पूछा नहीं, कन्वीनियंटली मान लिया उसने। तो मैम इसका मतलब ये है कि रुबीना के दिल में अभी भी दोस्ती है। यस, अभी दोस्ती है। वो इसलिए कह रही कि तुम रिग्रेट करोगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम दोस्त हैं। तुम ये जो कर रही हो गलत है। तो ये उसका माइंडसेट है। सोचिए, ये लड़की मतलब पागल है।
ये लड़की पागल पागल है तो मैं एक्चुअली। यहाँ पे जैस्मिन, आपने ये देखा होगा जब जैस्मिन ने अपने मुद्दे भी रखे थे इनफैक्ट, तो कहीं ना कहीं उसने बड़ी कन्वीनियंटली स्टोरी घुमा दी। हाँ। ये पॉइंट मैंने कल भी अपने रिव्यू में उठाया था कि उसने अभिनव वाला जो बुलाकर आया था कि पति पत्नी दोनों खा गए, हाँ, कोई पता हाँ, नहीं है करके, और आज वो बड़ी ही चालाकी से बोला कि मैंने ऐसा कब बोला। हाँ, उसमें ऐसा हुआ कि 6 रोटी वाली 4 रोटी 6 रोटी के मुद्दे, पहले 4 रोटी दी, 4 रोटी थी, 2 अभिनव ने खाई और बाकी जो लोगों ने खाई, फिर 2 अभिनव ने कहा कि बाकी और लोग कम पड़े 6 और दे दी। तो उसने कहा कि अभिनव ने मुझसे कहा कि रुबीना की 2 रोटी है और वो खत्म हो गई, 2 रोटी और चाहिए, क्योंकि अभिनव ने शुरू में कहा था कि 2 मैं 2 मेरी 2 रुबीना की, तो बाकी की कहाँ जी। तो उस तरह से मुद्दे से उन्होंने घुमा। एक और जैस्मिन की बात मैं करना चाहूंगी। जैस्मिन ने क्या कहा इन लोगों ने टास्क में कि नीच, अली ने भी कहा कि नीच मुद्दे पे कि हम लोगों ने खाना नहीं खिलाया, हमें नीच दिखाना चाहती है, टास्क में ऐसा करके इसने हमें नीचा दिखाया। तो अली, जैस्मिन, जब पंचायत टास्क की शुरुआत हुई थी, शुरुआत ही आपने इससे की कि इन्होंने खाना नहीं बनाया, खाने पे लाया, तब वो क्या था भाई? वो टास्क है तो ये टास्क नहीं है, तो चित भी मेरी पट भी मेरी है, तो उसको सही मानो, है तो उसको सही मानो। एग्जैक्टली। और मैम यहाँ पे एक और बड़ा मुद्दा मुझे जो उठाना है, मुझे कहना है कि यहाँ पर ये बोलती है कि मेरे को अभिनव के लिए बुरा लग रहा है। हाँ। जब वो रो रही थी, मुझे अभिनव के लिए बुरा लग रहा है, जबकि वो इस बात से अपसेट थी कि कविता ने उसको इस तरीके से बैक बिचिंग करके बता दी बात। लेकिन अगर उसके अभिनव के लिए इतना ही बुरा लगता, तो जब निक्की तंबोली टास्क के बीच में नल्ला नल्ला चुप कर ऐसे बोलती है, तो वो उसने चुप क्यों नहीं कराया? वो तो उसी की टीम मेंबर थी। ऐसे आप अपनी टीम के लिए बड़ा स्टैंड ले रहे हो कि उस लड़की को बाहर निकालो, उसकी तबीयत खराब हो गई है, ये हो गया वो हो गया। वो लड़की जो इतने तेज तेज हिला रही है, रात को चोरी कर रही है, उसकी क्या तबीयत खराब थी? आपको लगा कहीं भी? ये वो बिल्कुल ये मुद्दा तो सही है कि वो मतलब निक्की को उस समय क्योंकि अपना गेम खेलने दे रही थी, उसकी टीम मेंबर थी, वो उनके लिए खेल रही थी। मगर जो ये वाला मुद्दा है कि जैस्मिन क्यों अभिनव को बार बार, रुबीना को क्यों बार, एक तो 2 चीजें, रुबीना को वो मॉरली डाउन करती है, और अभिनव को, जिसको अभिनव को एक नकली दोस्ती के जाल में उसने उलझा के रखा हुआ है। हाँ। उसको लगता है कि मैं अभिनव को पुश करूंगी, अभिनव हो भी जाता है, अभिनव चौड़ में आता है। अरे आज भी उसने सेकंड नाम जैस्मिन का लिया कि जैस्मिन टॉप 4 में। हाँ। भाई तुम्हारी बीवी को सामने इतना वो बैश कर रही, तुम उसका नाम ले रहे हो। उसको वो रोस्टिंग वाले टास्क में, आर यू लाइक सीरियस? वो रोस्टिंग में 5 मार्क्स के लायक थी। वो जैस्मिन को क्यों अभिनव लेकर चलता? ठीक है उन लोगों का बॉन्ड होगा, मगर तुम्हारे हस्बैंड का, तुम्हारी बीवी के अगर दुश्मन है तो एक मुद्दा तो उठता है कहीं ना कहीं। मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं भूल गई इसके चक्कर में। एनीवेज, तो ये जैस्मिन ने कहीं ना कहीं उलझा कर रखा हुआ है। वो बार बार अभिनव को पॉइंट आउट करती है ताकि रुबीना जो है वो मतलब बैलेंस रहे, एक तो पूरी दुश्मनी ना हो जाए, अभिनव उसको बैलेंस कर लेगा। और अगर दोनों मियाँ बीवी, अगर अभिनव रुबीना दोनों को दूर कर देगी, दोनों मिलकर भिड़ने पे आ गए तो भारी पड़ जाएंगे। एग्जैक्टली। अभी वो अभिनव रुबीना को कंट्रोल करता है, रूबी कंट्रोल करता है वो। जबकि यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे घर के बाहर आप कौन सा बिग बॉस हमें दिखा रहे हो कि जहाँ घर के अंदर ये लोग बोल रहे हैं कि रुबीना डोमिनेट करती है, मगर बाहर हमको दिखता है कि अभिनव चुप करा रहा है। अभिनव चुप करा। और यहाँ पे इन्होंने मैम एक मुद्दा बनाया है डोमिनेट का, कि ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो डोमिनेटिंग तो हर एक सीजन में ऐसे आते हैं लोग। सही बात है। तो ये मुद्दा नहीं है, ये तो क्वालिटी है। तो सलमान खान खुद बोल रहे हैं कि ये तो मुद्दा है ही नहीं, तो यहाँ पर ये मुद्दा बनाना मुझे लगता है ये गलत है। सलमान खान खुद बोलते हैं जब मैं एक बार कमिटमेंट कर ली तो किसी और की नहीं सुनता। तो डोमिनेटिंग मतलब भाई मुद्दा उठाने की बात है जी। ये शो किसका है? करेक्ट, मुद्दा उठाने का। अगर मुद्दा, जैस्मिन ने कहा 1 गिलास पानी पे ये 4 वीक एपिसोड कर सकती है, क्योंकि 1 गिलास पानी का मुद्दा उठा सकती है। तो जैस्मिन सीखो। अगर ऐसा वो करती है तो सीखो, क्योंकि ये जो है तुम लोग जो एकता कपूर वाला ठुश ठुश करते हो उसमें तो वो म्यूजिक करता है, यहाँ पे खुद ही सब कुछ करना है। तो ऐसे में अगर ये मुद्दा बनाने का ही इशू है, वैसे रुबीना ने एक भी फालतू मुद्दा बनाया, मैं देखना चाहूंगी कि वो मुद्दा बनाया। हाँ, मुझे भी बता दो कौन सा मुद्दा उसने बनाया। वो भी मैं अभी इसी हफ्ते उसने थोड़ी बात अपनी रखने, वरना वो तो दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे इस हफ्ते जैस्मिन ने बहुत सारे मुद्दे बनाए, पर हाँ मैं कहूंगी कि जैस्मिन बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रही है, जबरदस्त खेल रही है। जिलेबी, वो जो उसने कहा ना, जिलेबी इमरती मिठाई की पूरी दुकान, वाकई जैस्मिन मतलब जो उसकी स्ट्रेटजी है जी। मतलब अली ना, अगर असल में अली को जैस्मिन से सलाह लेनी चाहिए। अली मास्टरमाइंड है, मगर जैस्मिन सोच के आगे बढ़ रही है, जबरदस्त वो कर रही है। मतलब अब वो क्या करेगी ना, वो क्या करेगी, क्योंकि मैम अब है ना सलमान खान ने भी बोल दिया। ठीक है, देखो निक्की कविता ये तो टारगेट करेंगे, क्योंकि निक्की ने बोल दिया था अभिनव जाएगा तो मैं इसको लात मारूंगी।
रुबीना को लात मारूंगी, जो कल का टॉपिक था जिसपे भड़के भी थी जनता। तो यहाँ पर मैम इनका तो गेम प्लान, ये रंगा बिल्ला का तो गेम प्लान सिलेक्ट है। वैसे रंगा बिल्ला ये राहुल ने नाम दिया है कविता कौशिक और निकी तंबोली को, मतलब जबरदस्त है उसमें से नहीं वो मतलब ये बिल्ला कविता कौशिक है, रंगा जो है इसमें निकी तंबोली वो अलग है भाई, अलग है। तो मैम इनका तो ये टारगेट होगा, ठीक है। वहीं जास्मिन का ये हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है कि वो अब शायद सॉरी बोले, माफ कर दे, बहन है ये, बड़ी सिस्टर ये। आपको क्या लगता है? अगर अभी ये लोग ये वाला करते हैं राहुल कि जो 4 रखना है और निकालना है तो बहुत कम टाइम है। अगर ये ऐसा वाला बता देते हैं कि 4, तो अभी जैस्मिन का तो और कोई मुद्दा नहीं है। कविता कौशिक के मुद्दे पर वो शाइन आउट नहीं हो सकती है। करेक्ट। उसको झक मारकर उसको, सॉरी टू से दिस, वैसे जब नल्ला का मतलब हो तो झक मारने का भी कुछ ना कुछ अच्छा हो ही सकता है। डिक्शनरी में ढूंढ के कल बताऊंगी मैं जी। तो ऐसे में अगर 4 का होगा, 4 ही लोग रहने वाले होंगे तो डेफिनेटली उसको रुबीना से बेहतर कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। अगर तो ये 1.5 महीने और चलता तो बीच में एक बार वापस पॉजिटिव, क्योंकि 6 हफ्ते एक ही ट्रैक चला नहीं सकती वो, चला नहीं तो कुछ ना कुछ करेगी। जबकि आज जैसे ही बोल के गई, जब रुबीना को पता चला, अली ने समझदारी का काम किया। अली को लग रहा है कि जैस्मिन गलत जा रही है। अली ने आकर के रुबीना से कहा कि ये खुद नहीं कर रही, नहीं, क्या कविता कौशिक भड़का रही है उसको? नहीं मैम, वो आपने वो टास्क के बाद वो सलमान ने जब सलमान की बात नहीं कर रही मैं, सलमान की बात तो हाँ वो नहीं वो बाद में हुआ था मैम, ये पहले हो गया मॉर्निंग का शूट। तुम सही कह रहे हो, वो बाद में वैसे बिहेव करेंगे। लेकिन अली जो है, अली को ये समझ में आ रहा है कि जैस्मिन जो है वो गलत कर रही है, स्क्रीन पर बाहर गलत दिख रहा होगा, उसको पता है रुबीना के कितने फैंस हैं, तो उसने आकर के उसने अपनी साइड, क्योंकि उसको ये अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि रुबीना और अभिनव लगातार अली और जैस्मिन को गंदा नहीं ट्रीट कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं बचाने की। लेकिन ये लोग तो, उसने अली ने अपना चेहरा ठीक किया, उसने आकर बोला कि जैस्मिन खुद से नहीं कर रही, कविता कौशिक भड़का रही है। तुरंत रुबीना अंदर गई। हाँ, तुरंत वो गई। यहाँ पर मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अली की बात मैं कहता हूँ यहाँ पे। अभी वो है ना, उसको तो ये पता चल गया है क्योंकि वीकेंड का वार भी आ गया और वो बाहर से देखकर आया रूबी हॉलिक्स जो है, रुबीना फैंस जो है इतने ज्यादा तगड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अली ने यहाँ पर एक पत्ता फेंका है और वही उसकी एक अनसीन वीडियो है जहाँ पर वो कहता है कि ऐसी बीवी हो ना, इसको तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूं, कि इतना डोमिनेटिंग बीवी मैं नहीं चाहता। सो वो पीठ पीछे ये बात बोल रहा है, लेकिन अभी इन फ्रंट ऑफ द फेस कि वो हाँ बहुत अच्छे हो, चलो मैं मुद्दा क्लियर करता हूँ, उसके डबल चाल चल रहा है। अली आज से नहीं, शुरू से डबल चाल चल रहा है। आया वैसे ही उसने हर एक के साथ हर एक को, जान को सीधे लंगड़ा घोड़ा कहा, मेरे लिए जान लगा देगा, लगड़ा घोड़ा शहीद हो गया। तुमने उस पे गोली चलाई और वो मजा तो ये है कि वो अपनी गोली सर पे माथे पे सजा के घूम रहा है कि अली मेरा दोस्त है, उसे दोस्ती रखूंगा। इंटरव्यू किया तो जान ने कहा कि भले वो दिखाया गया हो लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि अली कुछ और थे। ओके, यहाँ पर मैम मुझे अब ये बता दो कि ये जो मंत्रा वाली बात आई है राहुल की, मैं मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है उसके सारे मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं, वो बस एक फीडर बन चुका है, वो फीड कर रहा है। जहां झगड़ा होता है रुबीना, अच्छा रुबीना का हो रहा है कविता के साथ, चलो मैं वहां पे चल जाता हूँ, रुबीन का हो रहा है जैस्मिन का, चलो मैं वहां चला जाता हूँ, एजाज का हो रहा है, चलो मैं इसके साथ झगड़ा। क्या हुआ है ना, देखो ये रुबीना ने एक लाइन कही कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा जमूरा रखा है, राहुल के लिए कहा। दरअसल रुबीना ने ये देखो, रुबीना और राहुल की शुरू से नहीं बन रही, बिल्कुल नहीं बन रही है, और दोनों एक दूसरे का अगेंस्ट करते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, दोनों एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे पे सर्वाइवल है, काटने पे सर्वाइवल है। लेकिन जो मंत्रा वाली बात कही थी वो इसलिए कही थी क्योंकि रुबीना को, ये मैंने शुरू में कहा, रुबीना को ये लगता है कि राहुल जैस्मिन और अली को भड़का रहा है, क्योंकि देखो जब से अली आया तब से जैस्मिन चेंज हुई जी, और जब से अली आया तब से राहुल और अली की दोस्ती हुई, तब से जैस्मिन और राहुल दोस्त बने। तो रुबीना इस बात को इग्नोर करके कि अली की वजह से जैस्मिन चेंज हुई है, उसको लगता है कि राहुल ने इन दोनों को मिलकर भड़काया है, क्योंकि पर्दे के पीछे का सीन वो लोग नहीं देख पाते, सारा हम देखते हैं विजुअल्स। तो राहुल एक ऐसा बंदा है कि वो अगर उसको रुबीना को जो बोलना को सबके सामने बोलेगा, बीच में आके वो जाकर के पीछे से जैस्मिन को रुबीना के उसको पड़ी नहीं बोलेगा, उसको पड़ी नहीं है। बट मैम ये मुझे जो लग रहा है कि जैसे मुद्दे वो गलत जा रहा है, इसमें गलत जा रहा है कि वो एक तो इनडायरेक्टली अली और जैस्मिन उसको यूज कर रहे हैं, वो यूज हो रहा है, वो रुबीना से लड़ रहा है बिना मतलब के मुद्दे उठा करके, जो अली और जैस्मिन चाहते हैं, जो उनके फेवर में चाह रहा है।
उसको समझ में ये बात नहीं आ रही या उसको समझ में आ रही, क्योंकि वो भी गेम खेल रहा है, गेम खेलने आया और उसको गेम की समझ भी है, ये समझ में आ गया वो मतलब बेवकूफ नहीं है। राहुल बेवकूफ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब एक बार को मैं कहूंगी कि रुबीना गेम में बेवकूफ लग रही थी मगर राहुल नहीं लग रहा था, जैस्मिन नहीं लग रही थी, इन लोगों को खेल का अली नहीं लग रहा था, इन लोगों को दिमाग में गेम फीड है। ये सब सीजन चार्ट क्या है, राहुल वैद्य भी सब कुछ देख कर है, स्मार्ट प्ले कर रहा है, वो स्मार्ट आया था तो लगा था हमें इतना टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वन लाइनर्स बोलता था, ह्यूमरस था, इंटरेस्टिंग था, लॉजिक्स था। अब देखो खेल खेल, एक एक मुद्दा, एक एक पॉइंट। उसने अली और जैस्मिन से दोस्ती भी जो की वो भी कोई बेवकूफी भरा स्टैंड नहीं, उसने अपना एक तीसरा मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन गया वो। करेक्ट, और उसी ने ही चढ़ाई कर दी अभिनव और रुबीना पर। मतलब अगर देखा जाए मैम तो उसका उधर मूव करने का, यानी कि जैस्मिन लोगों के मूव करने का, इन लोगों को वीक करने के लिए, इन लोगों को वीक करने के, रुबीना और अभिनव को वो अकेले वीक नहीं कर सकता था। करेक्ट। अगर अली, जैस्मिन, रुबीना, अभिनव एक साथ होते तो राहुल अकेला पड़ता, एजाज पवित्रा उसके साथ होते, एजाज को तो चिढ़ाता शुरू से, निकी तंबोली का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई नहीं है। तो ऐसे में राहुल के पास मौका चलकर सामने आया अली के रूप में, और उसको समझा कि उसने रुबीना को कॉम्पिटिटर माना शुरू से और दोनों में नहीं जमी। जैस्मिन मुद्दा बनी थी जो वो टास्क था जोर लगाने वाला, मगर रुबीना ने रिएक्ट किया, क्योंकि रुबीना तो मम्मी, आज जैस्मिन ने क्या कहा कि तू मेरी मम्मी हो क्या? भाई मम्मी नहीं थी तब जब तुम बैठ के रोती थी दोनों, मम्मी पापा चुप कराते तुमको, लॉलीपॉप नहीं चटाया हुआ खाली। एग्जैक्टली 6 हफ्ते तक लॉलीपॉप चाटे तुमने, और अली आई तो तुमको मम्मी लगने लगी। अरे यार यहाँ पर मुझे एक बात कहनी है, आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे बैलेंस्ड सलमान खान चल रहे थे। मतलब कि दो बहुत स्ट्रांग मुद्दे थे। अगर आप देखेंगे रोटी से कंपेयर किया था तकिए का, ठीक है, कि आपने मेरे को तकिया नहीं दिया। सलमान खान उसने ये जास्मिन ने बोल भी दिया कि इन्होंने मेरे को पिलो नहीं दिया, ये नहीं दिया, जिसपे रुबीना ने भी स्ट्रांगली रखा था कि 10 दिन तक इसको डब्बे में रख दोगे तो ये फाइट करेंगे, लेकिन तकिए के लिए रो रही थी। हाँ, यहाँ पर इस बात को आपको नहीं लगता कि क्लियर करना चाहिए था? क्यों नहीं किया होगा ऐसा क्लियर, और दोनों को ही इक्वली मतलब बैश ही नहीं किया? क्योंकि क्या है कि आज ऑलरेडी रुबीना को इन लोगों ने उठाया है और उससे जैस्मिन अपने आप ही थोड़ी डाउन हो जाएंगी, तो उसमें अगर ये मुद्दा उठा दे तो ये हम एज अ व्यूअर लोगों के जहन में ही आएगा। लेकिन चूंकि सलमान खान और मेकर्स कन्वीनियंटली बहुत सारे मुद्दे इग्नोर कर देते हैं जिसका कोई लॉजिक हम ढूंढ नहीं सकते, खाली ढूंढ सकते क्योंकि वो अपने मन के करते हैं, तो रोटियों तकिए के मुद्दे को उन्होंने कन्वीनियंटली नहीं उठाया। टास्क के सारे मुद्दे लोग नहीं उठाते। अभी आज इन्होंने ये मुद्दा उठाया क्योंकि इस हफ्ते में सबसे हॉट मुद्दा तो जैस्मिन और रुबीना का था, और इसमें अगर मान लो इन लोगों ने ये कंप्लेन वाला विलेन वाला टास्क नहीं करवाया होता तो वो मुद्दा उठता, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बातें आती। मगर यहाँ पर ऑलरेडी कमजोर है और नासमझ है, एमेच्योर है, बच्ची है, और उसने कहा कि शरीफ है, ये शराफत का चोंगा पहनती है, ये सब वर्ड्स उनके पास थे जी। तो इसी कंटेंट को 2 पार्ट में बांटना नहीं था, तो उन लोगों ने ये वाला करा लिया, ये मुझे लगता है। ओके मैम, जो भी कहो, मुझे आज ना निक्की तंबोली बहुत सही लगी। मुझे मतलब निक्की तंबोली का ऐसा लग रहा था जैसे वो बोल रही थी ना, मैं उसमें टॉप 3 में देख रहा था। मैम आपको क्या लगता है? निक्की तंबोली जिस दिन आई वो पहले दिन से टॉप 3 में थी, क्योंकि नंबर 1 कॉन्टेस्टेंट की तरह, जैसे पिछले सीजन में जैसे सिद्धार्थ शुक्ला स्टैंड आउट हुए थे, एकदम इस बार निक्की तंबोली स्टैंड आउट हुई थी। जैसे वो आई, मतलब जिस तरह से उसके प्रोमोज आए, जिस तरह से कलर्स वालों ने प्रमोट किया, सबसे पहले निक्की तंबोली को प्रमोट किया था, मुझे याद है, क्योंकि हम लोगों के स्टार्टिंग में जी। लेकिन उसके बाद वो आई और पहले हफ्ते में छा गई, उसने उसको इम्यूनिटी मिल गई। तमाम बाकी लोगों को जो बड़ी बड़ी टीवी के सितारे वो मुंह खोल के बैठे रह गए, रुबीना बाहर रह गई, जैस्मिन रोती हुई रह गई, समझ में नहीं आया। लोगों ने वहां से उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्ते में लोगों ने देख रहे तो बोलती है और चुप हो जाती है, तो लोगों को लगा कि इसके इसी मुद्दे को पकड़ के साइड में कर दो, टॉप 3 में जाएगी। तो उसको इन लोगों ने बिल्कुल बैश कर दिया। एक जान का सहारा था, जान को बिन पेंदी का लोटा, उसको भी बैश करने लग गई थी, उसको भी हटा दिया। लेकिन निकी ना, जैसे कि मैंने कहा कि ये वो मशरूम है, ये वो पौधा है जो कहीं से भी उग जाएगा, बिना खाद के, बिना पानी के, बिना धूप के उग जाएगा और फल फूल सब कुछ देगा। तो हम इसको बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते कि ये मतलब टॉप 4 में, अभी भी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करके टॉप 4 में आ सकती है। इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, लोग कहते हैं प्रेडिक्टेबल है, उसने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, मगर उसके बावजूद कल जो उसने किया, उंगली कर रही थी। करेक्ट। आज जो उसने किया, आज जैसे उसने एक रिव्यूअर क्या रिव्यू करेगा, करेक्ट, उसको थोड़ी पता था कि उसको ये बोलना है। एग्जैक्टली। इसका मतलब एजाज बोला, रात को निक्की अपने आप से बात करती है, रात को रिव्यू करती है, रात को रिव्यू करती है, पॉइंट्स कलेक्ट करती है, रात को रोज रिव्यू करती है, वो पॉइंट्स याद रखती है। उसको मौका मिलेगा तो एक एक फाड़ेगी। अब तक मौका, अभी तक उसको दिखाया नहीं जा रहा, दिखा नहीं रहा, क्योंकि क्या हो रहा है कि उसके साथ आसपास में कोई उसको बिठा नहीं रहा अपने पास।
ये लोग डर के मारे कि इसको कंटेंट नहीं देना, कि उसको बिठाता ही नहीं अपने पास, बिठाता ही नहीं है। तो नहीं बिठाता तो वो उसका कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। Exactly. और अकेले का उसकी बातचीत भी दिखानी चाहिए, क्योंकि निक्की में बहुत पोटेंशियल है, कितनी भी इरिटेटिंग हो जो भी हो, लेकिन लड़की में दम है। दम है मैम, दम है, करेक्ट दम है। करेक्ट करेक्ट। मैम यहाँ पर मुझे कविता कौशिक की बात बताइए, ये करने की क्या कोशिश कर रही है? क्या ये सचमुच में आग लगा रही है, या सचमुच में गेम खेल रही है, सचमुच में स्ट्रांग है? ये मतलब ये क्या आप इसको डिकोड करोगे? मैं पहले का नहीं, मैं अभी की बात करती हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। करेक्ट। मुझे जिंदा रहना है, मैं इसको खा के जिंदा रहूंगा, उसको खा के जिंदा रहूंगा। कविता कौशिक वो कर रही है। यहाँ पर दो खेमे हैं, रुबीना का, जैस्मिन का। उनको बस भगवान इंडिया या पाकिस्तान में से कोई मुझे ले ले तो मेरी निकल पड़ेगी। तो वो सिर्फ इस फिराक में है कि इन दोनों, क्योंकि निक्की की दोस्ती उनको मिल गई, जिससे उनको थोड़ा एटलीस्ट रंगा बिल्ला के जोड़ी की बात सामने आने लगी। फिर बिग बॉस ने उनको वरद हंस दे के बंटवारा टास्क दे दिया, पंचायत टास्क दे दिया। उसके बाद वो थोड़ी और उठी। अब उनको लगता है बंटवारा में उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की कि दोनों ग्रुपों से, क्योंकि उनको सबसे बड़ी दुश्मनी अली और जैस्मिन से थी। करेक्ट। उन्होंने उनको बैलेंस किया, फिर इनको भी बैलेंस किया। तो अब वो सिर्फ ये करना चाहते हैं कैसे कैसे करके ये लोग मेरे बगल में बैठने लगे, मैं इनके ग्रुप में शामिल हो जाऊं, इनके ग्रुप में उसका अभी फिलहाल ये सोचना है कि अगले 2 हफ्ते मुझे घर से नहीं निकलना है, उसके लिए मैं क्या करूं, ये सब उसके लिए है। ओके देखिए, घर के अंदर तो एक घर वाला टास्क हुआ था मैम, ठीक है, जिसमें टॉप 4 को आपको भरना था, ठीक है। मैं आपको ये टास्क देता हूँ खेलने के लिए, आपका क्या है और हम आपसी सहमति कर लें इस पे? क्या आपसी सहमति में तो सीजन 15 आ जाएगा। आपसी सहमति तो गाली है यहाँ पर, आपसी सहमति तो गाली। तुम गाली दे रहे हो फीफा पूछ पे। नहीं सॉरी मैम, आपके क्या पॉइंट है? टॉप 4 में कौन है? बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सवाल है। 2 तो हम जानते हैं, रुबीना और जैस्मिन। वो तो मैम पूरा वुमेन ओरिएंटेड हो चुका है वो दोनों, वो तो पूरा ये दोनों हैं। विनर इन दोनों में से एक होगा। करेक्ट। मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है। राहुल अगर कुछ ऐसा कुछ करे जो अभी फिलहाल के गेम में लग रहा है कि रुबीना और जैस्मिन ही सबसे स्ट्रांग है, और वो दोनों, रुबीना ही विनर होगी, डेफिनेटली स्ट्रांग है, लेकिन जैस्मिन भी इक्वली खेल रही है। अब नंबर 3 और 4 में यहाँ पे 3 लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, राहुल, एजाज और निक्की। ये 3 में से 2 जन जो है, ये टॉप 5 में 5 लोग हैं। टॉप 5 में 5 लोग हैं। 4 रहेंगे तो निक्की, राहुल और एजाज में से। आप एली को भूल रहे हैं मैम? हाँ, एली भी, मुझे लगता है एली शायद उसको लोग टॉप 5-4 में नहीं रखेंगे, क्योंकि वाइल्ड कार्ड है, और हो सकता है कि उसको ना रखें। अब ये डिपेंड करता है कि टॉप 5 में रख सकते हैं मैम, टॉप 5 में रख सकते हैं, टॉप 4 में नहीं रखेंगे, टॉप 5 में रख सकते हैं, टॉप 5 में रख सकते हैं बिल्कुल, और टॉप 4 में रख सकते हैं। पर बहुत, लेकिन बहुत ही अब इस एक हफ्ते में एजाज क्या करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एजाज एकदम शांत है, आजकल कुछ कर ही नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। राहुल भी एकदम, राहुल का खेल भी खराब हो गया है। इनफैक्ट निक्की उठ रही है 2-3 दिनों से, निक्की उठ रही है। एग्जैक्टली। तो लेकिन अब जब ये जो बताया है कि 1 हफ्ता टिकना है, तो बाकी सब लोग भी अब जागेंगे, सब लोग कुछ ना कुछ करेंगे, तो आखिर में बदलेगा। वैसे मैं अगर मेरिट के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं एली को शामिल करूं, चूंकि हम सब जानते हैं एली वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड के लोग जिताते नहीं है, लेकिन टॉप 5 में रखते हैं। रश्मि भी थी टॉप 5 में, रश्मि 3rd नंबर तक गई थी ना, 4th तक गई थी रश्मि। तो अगर कंसिडरिंग दैट, तो फिर रुबीना, जैस्मिन, एजाज, एली, राहुल और निक्की। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैम ये ना जो रोस्ट वाला टास्क आया, इसमें आपको किसका सही लगा, किसका ओके लगा? और यहाँ पर भी आपने अभिनव का देखा कि एक मूव, एक सॉफ्ट कॉर्नर। हाँ, एक सबसे पहले तो इसमें जो ये टास्क था रोस्ट वाला, उसमें बाकी सब ऐसा लग रहा था कि वो किसी के लिखे हुए पन्ने याद कर रहे हैं। रुबीना 1 एंड ओनली वो थी, और उसके बाद कविता, जिन्होंने खुद लिखा था, वो ओन कर रहे थे वर्ड, और उसको वैसे डिलीवर कर रहे थे कि उनका अपना कंटेंट है। Exactly. बाकी लोग देख कर के ऐसे कर रहे, ऐसा लगा था कि मतलब कि किसी ने लिख के दे दिया, पहाड़ा पढ़ना है उनको, पहाड़ पढ़ना है, तो मजा नहीं आया उसमें। तो उन दोनों का ओरिजिनल एकदम जेन्युइन था, जो मतलब हालांकि बहुत बायस होते हैं ये लोग, लेकिन जेन्युइनली इन लोगों ने रोस्टिंग इसको बहुत अच्छे से लिया, इन लोगों ने, सभी लोगों ने, कॉन्टेस्टेंट ने। अभिनव की जहाँ तक बात है, अभिनव जैस्मिन को अपने गुड बुक्स में रखते हैं। उनको पता नहीं क्यों ये लगता है कि जैस्मिन मौका आने पर उनको बचाएगी, जबकि अभिनव वेक अप नहीं बचाएगी, क्योंकि जब अभिनव नहीं होगा तो इन लोगों को लगता है कि एली और जैस्मिन मिलकर के रुबीना को डोमिनेट करेंगे,
रुबीना को वो लोग कमजोर कर देंगे, ऐसा इन लोगों को लगता है, अभिनव को लगता है। पर लेकिन जब अभिनव नहीं होगा तो रुबीना घायल शेरनी होगी। एग्जैक्टली। तब अब क्या होता है, जब इंसान का डर खत्म हो जाता है ना, हाँ, तो डर के आगे जीत है, फिर डर के आगे जीत डर के आगे जीत है। तो अगर अभिनव निकल गया तो रुबीना तो फिर मतलब सिंग लगाएगी फिर। एक क्वेश्चन मैम मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अब रुबीना का क्या गेम होगा? क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएगी कि अरे मेरी तो वीकेंड में बड़ी तारीफ हुई है तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं ही दिख रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा मैम? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो इतने दिनों तक इतनी शांत रही है। देखो, अगर ऐसा होना होता तो उसको 2 हफ्तों से ये बताया जा रहा है कि तुम स्टैंड लो, उसको ये दिखाया जा रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि तुम स्टैंड लो, ये इन सो मेनी वर्ड्स बताया, लेकिन उसके बाद भी वो वक्त ले रही थी। वो वैसी नहीं कि पल में तोला पल में माशा। आज उसने क्या बात कही कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी वाली जैस्मिन सही है, वो वाली जैस्मिन सही है या ये कौन सी जैस्मिन है जिसने मलाई बना हाँ, के एक ही मिनट में कैसे चेंज हो गया। तो वो रुबीना मुझे नहीं लगता 1 मिनट में चेंज जाएगी। देखो, रुबीना ओवर द टॉप जाती है जी, टास्क में जाती है, मुद्दों पे जाती है, तो वो ओवर द टॉप जाएगी। पर हाँ, ये जो है कि पिछले 2-3 हफ्तों से जो एक वो शांत वाले मोड में आ गई थी, हाँ। वो अग्रेसिव मोड में जाएगी, क्योंकि ये उन लोगों ने, क्योंकि उसका रीजन था, हमने काफी बार इसके बारे में बात की, Exactly. कलर से उसको वहां ढकेला था और उसके बाद वो उभरने की जगह वो थोड़ी धस गई थी। अब वो उभरेगी और मुझे नहीं लगता बेफालतू के मुद्दे वो बनाएगी उसको। मुझे नहीं लगता, ये लोग बोलते हैं बेफालतू के मुद्दे, बट घर गैंगअप हो सकता है मैम, इतना मैं कह रहा हूँ। होगा ही, इतना मैं क्या होगा ही घर गैंगअप, क्योंकि अब इन लोगों को लगता है कि लगेगा कि ये है टॉप 4 में, चलो इसको बाहर निकालते हैं, ओके, इसको हटाते हैं, इसको गिराते हैं। मैम पवित्रा का क्या हो गया? वो क्यों ऐसे अलग से पवित्रा का वो वाला टास्क था, बास्केट वाला टास्क, हाँ, उसमें जो उसने जान के बारे में झूठ बोला ओके, कि एजाज ने ये बोला था, हाँ, एजाज ने बोला था कि जान को बेसिकली उस पर्दाफाश हो गया झूठा, था उसका पर्दाफाश हो गया था। पर्दाफाश होने के बाद क्या हुआ कि घर वालों ने एकदम से, क्योंकि वो इतना बड़ा सफेद झूठ किसी ने नहीं बोला था, और ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि सही कौन बोला, पीपी या एजाज। तो उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा किनारा कर लिया और उसको पवित्रा से बात करना थोड़ा कम कर दिया। उसके पहले ऑलरेडी वो कॉर्नर हो चुकी थी, और अब लोगों को मालूम है कि देखो, जो लोग बच्चे, जो लोग जाने वाले हैं, निक्की, मतलब अभी नॉमिनेशन में नहीं है, निक्की, अभिनव और पवित्रा का नाम था कमजोर के हिसाब से। तो उसमें इन लोगों को लगता है अभिनव का तो है सपोर्ट, रुबीना है, और निक्की स्ट्रांग है, ये सबको समझ आता है कि निक्की स्ट्रांग है। तो इनको लगता है कि फिर पवित्रा का जाना चाहिए, पवित्रा ऐसे भी इन लोग, पवित्रा को इन लोगों ने खुलने ही नहीं दिया, असली पवित्रा दिखी ही नहीं शो में। पवित्रा का वो तांडव हो सकता था, मगर वो सहम गई, क्या किया, गलत मुद्दों में बैकफुट पे खेल रही थी, बहुत ज्यादा बैकफुट पे खेल रही थी। मतलब शॉकिंग था। मुझे लगा था पवित्रा वो पागलपन करेगी ना कि फाड़ देगी शो को, मगर नहीं कर पाई। इरिटेटिंग किया उसने जो किया। और मैम ये जास्मिन का कविता को रुबीना के लिए बोलना, जब वो अंदर रहकर डांट रही थी कि आप मत बोलो आपके शब्दों में, यहाँ पे क्या लगता है आपको कि क्या जास्मिन थोड़ा बहुत समझ रही है, सहम रही है, या फिर रुबीना से डर रही है? मतलब वो क्या है वो पूरा सिनेरियो? बताती हूँ। स्क्रीन पर, नॉन फिक्शन शो है ना ये, हाँ। तो स्क्रीन पर रुबीना अच्छी दिख रही है, जैस्मिन बुरी दिख रही है, तो सीन बदलने के बाद अगले सीन में जैस्मिन को भी अच्छा दिखना पड़ेगा ना भाई। शो है, जैस्मिन बुरी कैसे दिख सकती है? और जैस्मिन को पता है उसकी और रुबीना की स्ट्रेंथ एक ही है, ऑडियंस, फैंस। अगर उनके सामने रुबीना की जय होती है तो फिर जैस्मिन को नुकसान होगा। तो जैस्मिन स्मार्ट प्लेयर है, उसने तुरंत, एक तो ये है, और दूसरा उसको थोड़ा ये भी लगा हो कि मैं मतलब बुरी लग रही हूँ, मैं गलत हो गई हूँ, और मैंने कविता की बात सुन के मैं कैरिड अवे हो गई, मैंने क्लियर नहीं किया, मगर सामने वाली बंदी ने आकर के तुरंत क्लैरिफिकेशन किया, विच वॉज वेरी गुड। अगर वो कैरी फॉरवर्ड करती, वो उसको मुद्दा बनाती, तो ये रुबीना की पर्सनैलिटी, यही राहुल की पर्सनैलिटी है। कि दोनों जन मुझे इसलिए अच्छे लगे थे कि दोनों जन तुरंत आकर के पीछे से कुछ नहीं करते, जो बोलना सामने बोलते। देखो, रुबीना और अभिनव पीठ पीछे चुगली करते हैं, भाई मियाँ बीवी हैं, वो तो आपस में बात करेंगे ना यार, डिस्कशन तो करेंगे, जो भी व्हाटएवर करेंगे वो लोग वहां आकर नहीं मिले, वो पहले से उसको जानते हैं जी। और अभी आजकल जैसा हाल है, बाकी लोग कोई बात करने के लिए तैयार नहीं उन दोनों से, कॉर्नर करे तो दोनों आपस में बातें करेंगे। तो जैस्मिन बहुत स्मार्ट है और स्मार्ट गेम खेल रही है, नो डाउट। ओके मैम, तो मुझे लगता है कि मैंने तो ऑलमोस्ट सारे जो मेरे डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए। एक बात ये जो मैंने मुद्दा, ये जो लाइन रुबीना ने कही कि ये कन्वीनियंटली जैस्मिन सभी चीजों को मिक्स कर देती है, मतलब टास्क की बात करती है और टास्क में वो रियलिटी के पर्सनल एस्पेक्ट को लाती है, मिक्स करती है, और बाद में ये उन्होंने बोला नहीं रुबीना ने,
जैस्मिन ने कम से कम 3 बार बोला होगा कि टास्क में तो टास्क खेलते हैं, पर्सनल अलग है, टास्क में जो होता है वो अलग है। 3 बार वो बोल चुकी है, लेकिन वो टास्क में ऐसे मुद्दे बोलती है जो पर्सनल लेवल के लिए कहे जाते हैं। कल भी देखे थे, पहले भी देखे थे, और ये वो जस्टिफाई करती, इसीलिए उसने इसके पहले किसके साथ कुछ हुआ था उस पर आया तो उसने बोला टास्क में सब चलता है, क्योंकि उसको खुद को जस्टिफाई करना था। क्योंकि वो 4 हफ्तों से, जिस दिन से कब पहला जब उसने किया था सोफिस्टिकेटेड वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके भी पहले कि रूबीना निकल जाएगी घर से, निकल जाएगी, हाँ हाँ, वहां से शुरू किया उसने। करेक्ट, उसने वहां से शुरू किया। तो टास्क में वो ये दिखाती कि भाई दोस्ती अलग है, टास्क अलग है। भाई टास्क भी गेम में, दोस्ती भी गेम में। करेक्ट। तो मैम वो तो फिर इसको इसमें भी रखना चाहिए था, ये जो पानी वाला और ये पूरा मुद्दा होता, क्योंकि टास्क ही तो चल रहा था, टास्क ही चल रहा था, लेकिन वहां पे उसने कन्वीनियंटली वो कर दिया, चेंज कर दिया। वो अपनी, हमें लगता है सारा मुद्दे कवर हो गए हमारे। यस मैम, मेरे तो सारे एकदम टॉप क्लास कवर हो गए। जेठ और छोटी बहू वाला मुद्दा वैसे बड़ा अच्छा लगा, जो कविता कौशिक का भी बहुत अच्छा था। कविता कौशिक का अच्छा था, मतलब काफी अच्छा था उसकी। लेकिन एक लाइन जो कल कही गई कि यहाँ पे चंद्रमुखी चौटाला दिख रही है, कविता कौशिक नहीं दिख रही, उसका जवाब मेरे पास है, तुम्हारे पास है? नहीं मैम, बताइए। कविता कौशिक नहीं चली थी पहले हफ्ते में, आई थी कविता कौशिक बनकर आई, उनको घर से बाहर निकाल दिया। ये चंद्रमुखी चौटाला है जिनको बंटवारा टास्क मिला, तो चंद्रमुखी चौटाला चल रही है, वही चलेंगे। कविता कौशिक बनी तो बाहर जाएंगी। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आपको कैसा लगा ये रिव्यू, जरूर बताइए। और क्या हम दोनों को बात करते हुए आपको लगता है कि आप हमसे बातें कर रहे हैं, आपके दिल की ही बात हमने छीन ली? ऐसी कौन सी बात थी हम दोनों की जो आपको लगी कि अरे ये तो मेरा भी मुद्दा था? कमेंट सेक्शन में वो जरूर लिखिए। एग्जैक्टली, और इसी तरीके से हम लोग आते रहेंगे और आपको एंटरटेनमेंट का डोज देते रहेंगे। बाय। कमेंट जरूर करना, यस, कमेंट जरूर करना। जरूर।